नमस्ते। आज हम ऋतु संधि पर चर्चा करेंगे। क्या है ऋतु संधि? ऋतु संधि दो ऋतुओं के बीच के परिवर्तन काल को कहते हैं। ऋतु क्या है, ये कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ये कब होते हैं? इसे समझने के लिए पहले हमें पूरे साल का ऋतु चक्र समझना होगा। साल में 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। रोमन कैलेंडर में जनवरी फरवरी में माघ, फरवरी मार्च में फागुन, मार्च अप्रैल में चैत्र, अप्रैल मई में वैशाख, मई जून में ज्येष्ठ, जून जुलाई में आषाढ़, जुलाई अगस्त में श्रावण, अगस्त सितंबर में भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर में आश्विन, अक्टूबर नवंबर में कार्तिक, नवंबर दिसंबर में मार्गशीर्ष और दिसंबर जनवरी में पौष होता है। इस हिसाब से 2 महीने का एक ऋतु, मतलब 12 महीने में 6 ऋतु होते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। जनवरी से मार्च तक शिशिर ऋतु है, मार्च से मई तक वसंत, मई से जुलाई तक ग्रीष्म, जुलाई से सितंबर वर्षा, सितंबर से नवंबर शरद, नवंबर से जनवरी हेमंत ऋतु होता है। वाग्भट की अष्टांग हृदय के 3 अध्याय में कहा गया है, ऋतुवोर अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि स्मृता। इसका मतलब है जो ऋतु चल रहा है उसका अंतिम सप्ताह और आने वाले ऋतु के प्रथम सप्ताह यानी 7 14 दिनों की संख्या को ऋतु संधि कहते हैं। अब हम इसकी जरूरत या इसका महत्व पर बात करेंगे। इस समय हमारा शरीर खुद को एक नई ऋतु में ढाल रहा होता है। जब ऋतुएं बदलती हैं तो पुराने ऋतु का दोष धीरे धीरे शांत होने लगता है और नए ऋतु का दोष संचय होने लगता है। जठराग्नि अस्थिर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए सर्दी, जुकाम, बुखार, एलर्जी, त्वचा रोग, पाचन की समस्याएं अधिक हो जाती है। ऋतु संधि में क्या क्या करना चाहिए? इस समय भोजन में धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए। हल्का और सुपाच्य आहार लेना चाहिए। तैलीय और भारी भोजन करने से बचना चाहिए और दिनचर्या नियमित रखना चाहिए। एक चिकित्सक के रूप में इस समय दीपन पाचन औषधि दें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें। आगे हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ऋतु संधि प्रकृति का संक्रमण काल है। यदि हम इस समय सावधानी रखें तो बहुत से मौसमी रोगों से बच सकते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है, प्रकृति से तालमेल ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। निश्चय यह जानकारी आपके काम की है। यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। मैं डॉक्टर नंदिनी आयुर्वेद के सिद्धांत को सरलता से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।